So today's topic is study why borrowing against appreciated assets creates wealth while selling them creates tax bills. हम सबको एक बेसिक फॉर्मूला सिखाया गया है, बाय लो सेल हाई प्रॉफिट ले लो। लेकिन जो लोग पैसे के असली रूल समझते हैं, स्पेशली द वेल्दी वंस, उनके लिए ये फॉर्मूला आउटडेटेड है। इनफैक्ट सेलिंग इज अ ट्रैप फॉर देम। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करनी है, टैक्सेस मिनिमाइज करना है और एक क्लीन फाइनेंशियल लीगेसी छोड़नी है, तो सेलिंग से बेटर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, बाय बोरो एंड नेवर सेल। ये ही स्ट्रेटेजी रिच लोग यूज़ करते हैं ताकि उनका पैसा भी उनके पास रहे और टैक्स भी ना लगे। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, बाय एन अप्रिशिएटिंग एसेट। चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टी हो, स्टॉक्स हो, प्राइवेट इक्विटी या लैंड। लेट्स से आपने 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू हो गई 4 करोड़। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। लेकिन यही एक बड़ी मिस्टेक करते हैं वो लोग, बिकॉज सेलिंग इक्वल्स टू कैपिटल गेन टैक्स। जितना प्रॉफिट बनाया उसका 20 से 40% गवर्नमेंट ले जाती है। स्टेप 2, बोरो इंस्टेड ऑफ सेलिंग। रिच लोग सेल नहीं करते, वो बोरो करते हैं। वो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी को कोलेट्रल बना के बैंक से 2 करोड़ का लोन ले लेते हैं। और सबसे बड़ा कैच, लोन्स आर नॉट इनकम, मतलब नो टैक्स। आपको कैश मिल गया बिना प्रॉपर्टी बेचे, बिना टैक्स दिए। असली गेम वही है, ओनरशिप रखो, टैक्स बचाओ, पैसा मिल जाए। स्टेप 3, पुट दैट बोरोड मनी टू वर्क। ये पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, इन्वेस्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। बोरोड मनी से क्या क्या कर सकते हैं, और रियल इस्टेट्स खरीद सकते हैं, बिजनेस एक्सपांड करते हैं, स्टॉक्स और इनकम एसेट्स में डालते हैं, और समटाइम्स पर्सनल लाइफस्टाइल भी फंड होती है। रिच लोग पैसा बोरो करके खाली उड़ाते नहीं, कैश फ्लो क्रिएट करते हैं, जिससे वो लोन भी रिपे होता है और एसेट्स भी ग्रो होते हैं। सो यही है वेल्थ का लूप, अप्रिशिएटिंग एसेट्स, बोरो, री इन्वेस्ट एंड देन रिपीट। देन स्टेप 4, नेवर सेल, जस्ट अ प्लान अहेड। लोग पूछते हैं ये लोन रिपे कैसे होगा जब बंदा मर जाए। आंसर, लाइफ इंश्योरेंस। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, लोन के बराबर वैल्यू की। तो जब वो इंसान जाता है, इंश्योरेंस के पैसे लोन क्लियर करते हैं और एसेट्स टैक्स फ्री, डेप्थ फ्री हायर्स के पास चले जाते हैं। लीगेसी प्रोटेक्टेड, वेल्थ ट्रांसफर, गेम ओवर। ये सब कॉमन लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें सिस्टम समझाया ही नहीं गया। वो माइंडसेट क्या होता है, सेल एंड सर्वाइव। रिच माइंडसेट क्या होता है, लेवरेज एंड ग्रो। ये स्ट्रैटेजी कोई इलीगल जुगाड़ नहीं है, ये लीगली डिजाइंड है। हर कोई स्टार्ट कर सकता है, छोटी स्केल पे भी, और अगर बड़ी स्केल पे तो समझ सको तो। सो इससे फाइनल थॉट क्या क्रिएट होता है, वेल्थ बिल्ड करने के लिए सिर्फ पैसा बनाना काफ़ी नहीं है, समझना पड़ता है पैसे कैसे बचाते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। रिच लोग क्या करते हैं, वो बेचते नहीं, वो बोरो करते हैं, री इन्वेस्ट करते हैं, बिल्ड करते हैं एंड देन पास ऑन करते हैं।